हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू सिविल स्पार्क बाय रमन सर। आप सभी का स्वागत है। अब जो है हम लोग आज जो शुरू करने वाले हैं 5th सेमेस्टर का एक न्यू सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जो इलेक्टिव पेपर है। ठीक है, इलेक्टिव पेपर फर्स्ट है और इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को चूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों का इसमें जैसे मैंने डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और आरसीसी जो है इसको हम लोग शुरू कर चुके हैं। उसमें हम लोग 1-2 क्लास कर भी चुके हैं। अब जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का पढ़ेंगे। ये सारा चीज़ का आपका वीडियोज के साथ नोट्स भी आपका इसमें अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आप इसको देखिए। चलिए कुछ बेसिकली हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग आज जो शुरू करने वाले हैं आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं क्योंकि 5वां सेमेस्टर का, ठीक है, सिविल ब्रांच के लिए हम लोग शुरू किए हैं और ये है ओनली फॉर डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक कर रहे छात्र उसके लिए है। और इसके अंतर्गत जो हम लोग आता है प्रोग्राम इलेक्टिव पेपर 1। कौन सा? प्रोग्राम इलेक्टिव पेपर 1। इसमें कई सारे पेपर चूज करने होते थे, जैसे कि प्री स्ट्रेस डिजाइन जो है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट डिजाइन, ये पेपर थे। और भी कई सारे पेपर्स हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सारे पेपर्स हैं। तो इन चीज़ों को क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो हमको काफ़ी अच्छा स्कोरिंग हो, आपका हर चीज़ दृष्टिकोण से अच्छा रहे, इसके लिए हम लोग क्या किए, एक पेपर उठाए जो कि आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट स्किल को, किसी भी प्रोजेक्ट को आप लोग करते हैं, इस चीज़ों को हमको उठाने का सबसे बड़ी मोटिव ये रहा इस पेपर को चूज करने का कि इस पेपर को ही हम लोग क्यों सेलेक्ट करें। इसका सबसे मेन रीजन हमारा लिए ये रहा कि इसमें हम लोग ये देख पाए कि हम आरसीसी को पढ़ पाए। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हम इसमें क्या किए, आरसीसी को पढ़ पाए, आरसीसी को इसमें पढ़ पाए हैं। ठीक है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग को पढ़ पा रहे हैं, स्टील को भी हम लोग पढ़ पा रहे हैं, स्टील डिजाइन को पढ़ पा रहे हैं। जब देखें हम स्टील डिजाइन को पढ़ पा रहे हैं, आरसीसी को पढ़ पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं इसमें हम, तो हम इसमें क्यों ना हम कुछ ऐसा चीज़ पढ़ें जो हमारे लिए यूजफुल हो, भविष्य में यूजफुल हो, आगे यूजफुल। प्री स्ट्रेस कंक्रीट को हम पढ़ भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, वो आरसीसी जैसा ही लगभग मिलता जुलता पार्ट्स है, इस तरह का ही एक न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों मिला हुआ पेपर्स है। तो इसमें हम लोग क्यों इन्वेस्ट हो, हमको क्या है, एक स्किल डेवलप करना है। जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट एक पेपर आता है, सब्जेक्ट आता है, उस तरह से जैसे आपको बीटेक में पढ़ते हैं हम लोग, उस तरह से आपको डिप्लोमा में दिया है, एक शॉर्ट व्यू दिया हुआ है उसका, क्या है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कि किसी भी प्रोजेक्ट का या पेपर का, जैसे कोई प्रोजेक्ट है ऑन पेपर, इसको हम लोग पहले शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि ये पेपर में, जैसे कि आपको चलिए ब्रिक फाउंडेशन का जो है अर्थ एक्सकेवेशंस हो रहे हैं, ठीक है, मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो उस मिट्टी की खुदाई में आपको मिनिमम कितना लेबर काम कर रहा है, जैसे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हम लोग पढ़े, कितना लेबर काम कर रहा है और कितने दिन में उसको हम लोग को करके प्रोजेक्ट को, उस वर्क को ख़त्म करें, और ओवरऑल उस प्रोजेक्ट पे मेरा कितना टाइम लगेगा, ऑल टाइम कितना हमको लगेगा कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। क्योंकि कोई भी आप टेंडर जब बीड करते हैं, हम लोग क्या देख पाए, कोई भी टेंडर यदि हम लोग बीड करते हैं, ठीक है, बीडिंग के टाइम के प्रोसेस में, तो वहाँ पे हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या दिखता है, हमको कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कम कॉस्ट में बनना चाहिए, और क्वालिटी क्या होना चाहिए, सुपर होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी हमको मिलना चाहिए। ये तो हम लोग का मेन फैक्टर रहा। उसके बाद जो हम लोग का दूसरा फैक्टर्स रहा, कॉमन फैक्टर क्या है कि हमको टाइम पे ही प्रोजेक्ट को करना। जैसे कोई पुल बन रहा है, ब्रिजेज बन रहा है, क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट के अभाव में है ना 10 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल ऐसे लग रहा है, लेकिन एक कोई खास टाइम नहीं कि हम इस प्रोजेक्ट को 6 मंथ, ड्यूरिंग 6 मंथ में ही कंप्लीट कर ले। एक हमारा टारगेट होना चाहिए, जैसे कि आप हमको ब्रिक वर्क कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं, कॉलम कास्टिंग कर रहे हैं, बीम का कास्टिंग कर रहे हैं, सोफिट का डिजाइन हो रहे हैं। इस चीज़ों को जब डिजाइनिंग हम लोग करते हैं तो हम पाते क्या है कि आज किए फिर 6 दिन बाद कुछ किए, तो एक प्रॉपर टाइम है हमारे पास, टाइम ड्यूरेशन, इस साथ को क्या करना, मैनेज करना।
और कंस्ट्रक्शन में किस तरह से कॉस्ट को मैनेज करना है, किस तरह से वर्कर को मैनेज करना है, और वहाँ पे कितने वर्कर की ज़रूरत है, और कंस्ट्रक्शन के दौरान वो क्या क्या सेफ्टीज बरतना है, इन सारी चीज़ों क्या है एक मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। और इस मैनेजमेंट को जानना बेहद जरूरी है एक सिविल इंजीनियर को खास करके, तब आप एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर बन पाएंगे। अगर कोई कहता है कि हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पढ़ना नहीं चाहते, नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े? पढ़ने का तो हमारे पास बहुत रीज़न है। पढ़ने का सबसे बेसिक रीज़न यही है कि आप एक मैनेजमेंट करने का तरीका को सीख पाएंगे। किसी ऑर्गेनाइज को कैसे हमको चलाना है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, उसका आपके पास स्किल आ जाएगा। हमारे पास एजुकेशन लेना ये काफ़ी अच्छा है, इसलिए हम आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस पेपर को चूज कीजिए और पढ़िए। ये आपके बेनिफिट के लिए है, आप इन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। इसमें कई सारी जो है छोटी छोटी बातें छुपी हुई है जो हमें बहुत नॉर्मली बहुत छोटा लगता है, लेकिन अपने आप में बहुत मायने रखता है। अगर आप लोग का डिमांड प्री स्ट्रेस का रहा तो उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है इस पेपर को आप पढ़िए। हम कहते हैं आप कुछ भी चूज की, लेकिन इस पेपर का जानकारी आप लीजिए। आज अगर आप पढ़ाई का सिलेबस में इस चीज़ को जानकारी नहीं लेंगे ना, तो आगे आपको फील्ड पे रह के रो के इसको जानकारी लेना पड़ेगा। ये बात कह दे रहे हैं, रो के आपको इस चीज़ को सीखना पड़ेगा मैनेजमेंट को। अगर मैनेजमेंट स्किल आपके पास नहीं है तो आप एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर कभी बन नहीं पाएंगे। और एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको इस मैनेजमेंट स्किल का होना आपके पास बेहद जरूरी है। आप इस बात को जान लीजिए, ठीक है। चलिए अब बहुत ज़्यादा विशेष चर्चा इस पर हम लोग नहीं करेंगे, बस इतना ही जानिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। मैनेजमेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कला है। देखते होंगे इसके लिए बहुत सारा मैनेजमेंट स्कूल्स खुले हुए हैं, ये खुले वो खुले। एमटेक लोग करते हैं मैनेजमेंट से, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टेक्निक से, ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट से करते हैं, इस तरह CPM वगैरह से करते हैं, ठीक। तो आपको तो यहाँ और खुश होना चाहिए कि आपका सिलेबस में ये चीज़ दे दिया गया। मैक्सिमम जगह सिलेबस में देता भी नहीं है, लेकिन बाद में आपको हंस के रो के जैसे भी हो सीखना पड़ता है। डर के ठोकरे खा के इसको सीखिएगा, सीखने में बहुत है। यहाँ तो आपको मौका मिला, इस मौका को जाने मत दीजिए और आप ज्वाइन कीजिए सिविल स्पार्क और हमारे साथ सीखिए इस चीज़ को। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट बाय रमन सर जो खुद पढ़ाएंगे, हम इसको सीखिए। और उम्मीद है आपको बेटर प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ इसको हम लोग बताएंगे और काफ़ी अच्छे तरीक़ा से सीखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब इसके रिलेटेड आपको किसी तरह का कोई समस्या हो रहा है तो आप हमको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। हालांकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, साथ साथ जो है इसमें जो हम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो चला रहे हैं उसके भी हम लोग आप लोग को पूरा नॉलेज आप लोग को शेयर करेंगे। इस चीज़ को आप लोग जानिए हमेशा इस बात को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें हमको पहला यूनिट की चर्चा करेंगे और पहला यूनिट में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसमें आपको जो टॉपिक पढ़ना है, यानी कि पहला यूनिट में जो पढ़ना है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या क्या आ जाएगा हम लोग का? सबसे पहले चर्चा हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैनेजमेंट किसी चीज़ को हम लोग मैनेज करना या किसी को प्रॉपर में टाइम वर्क रिलेशन ये पब्लिक रिलेशन, उसके बाद जो है कि जितना वर्क कर रहा है वर्कर, उन चीज़ों के सारे सेफ्टी वगैरह सब चीज़ को ध्यान में रखना एक प्रकार का मैनेजमेंट है उसको। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा? जैसे कोई ब्रिक बन रहा है, कोई ब्रिक का वर्क बन रहा है, ठीक है, कोई रोड ब्रिक का कोई वाल बन रहा है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, या कोई कि हम लोग का कहिए कि कोई पुल बन रहा है, कोई बहुत बड़ा वेयर हाउसेज बन रहे हैं, कोई बहुत सारा यानी टॉल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्या है वो सब इंडस्ट्री क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा हम लोग का। आगे इसका हम लोग पूरा ब्रीफ डिटेल देखेंगे, समझेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सबसे। अब यहाँ पे हम लोग आए हैं सबसे पहले जो हम लोग का पेपर आता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट होता क्या है? सबसे पहले इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे, जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हम लोग का क्या है। देखिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का जो हम लोग डिफिनेशन सीखेंगे, बोले जानते हैं इसको यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जिसको शॉर्ट में हम लोग CM बोलते हैं, क्या बोलेंगे? CM यानी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशनल सर्विस। ये क्या है? एक प्रोफेशनल सर्विस। प्रोफेशनल सर्विस मतलब क्या? जिसको हम लोग प्रोफेशनल यानी मेन रूप से मुख्य रूप से भूमिका में रहते हैं, काम करने की भूमिका में रहते हैं। किस तरह के? कंस्ट्रक्शन प्रोफेशन में जुड़े हुए रहते हैं। प्रोफेशनल सर्विस सेवा है, प्रोफेशनल सर्विस डेट यूजेज स्पेशलाइज्ड, ठीक है, यानी स्पेशलाइज्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक। क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक एंड
सॉफ्टवेयर, इसमें काफी सारे सॉफ्टवेयर आता है, जैसे रैबिट्स आता है, ठीक है, स्टेट प्रोज आ जाते हैं, ऑटोकैड्स आ जाते हैं, MS एक्सेल आ जाता है, ठीक है, एस्टिमेटर और सॉफ्टवेयर आता है। इस तरह के कुछ डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, उसको भी हम लोग मैनेजमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। टू ओवरसीज द प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड क्लोज आउट ऑफ ए प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, ठीक है, इसका फिर डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइनिंग करने के बाद फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन को जो है प्रोजेक्ट को फुल रूप से क्लोज करते हैं। तो ये सारा चीज का जो प्रक्रिया होता है हम लोग का किसमें आएगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं हमारा। इस बात को हम हमेशा ध्यान रखेंगे, किसमें आएगा हम लोग का, ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आएंगे। अब हम लोग देखते हैं इस चीज को जानने के बाद ये हम लोग का क्या आ गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की डिफिनेशंस हुई, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट का कोई भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशनली यदि हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या होना चाहिए, किस चीज़ की जानकारी होना चाहिए, हमको प्लानिंग करने आना चाहिए होता है, फिर डिजाइनिंग करने आना होता है, उसके बाद क्या होता है, हमको सॉफ्टवेयर का डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर है उसका स्किल हमको होना जरूरी है, जानकारी होनी जरूरी है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, इतना चीज़ होने के बाद क्या करते हैं, प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन करते हैं, और फिर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन को क्लोज भी करते हैं जब फुल मेरा वर्क कंप्लीट होता है। तो इस तरह का पूरा जो सारा प्रक्रिया होता है, ये सारा प्रक्रिया हम लोग को बनता है, क्या बनेगा, हम लोग का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। इसका हम लोग साइकिल भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, चैन साइकिलिंग टाइप का भी बना सकते हैं। इसमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, प्लानिंग करना है, प्लानिंग, फिर इसको ऐसे साइकिल बना दीजिए। उसके बाद क्या है, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग, उसके बाद क्या है हम लोग का, फिर सॉफ्टवेयर स्किल है। सॉफ्टवेयर स्किल को हम लोग पहले भी रख सकते हैं, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या, स्किल, स्किल। उसके बाद हम लोग आता है कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हम लोग लेते हैं कंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, क्लोज प्रोजेक्ट, क्लोज प्रोजेक्ट। इस तरह से क्या होगा, हम लोग का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का एक साइकिल भी बना सकते हैं हम लोग। इसको आप लोग हो सकता है तो अपने नोटबुक में लिख भी लीजिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कॉपी लेने की जरूरत नहीं है, हमको इसमें थियोरेटिकली बहुत सारा चीज़ है, और इसको हम लोग चाहेंगे कि आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन या फेयरली टाइप में करते चलिए। हालांकि हम ये सारा का PDF भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, प्रोवाइड्स भी होगा इसमें, आप लेकिन इसको ज्वाइन कीजिए एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है हम लोग का, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डिफिनेशन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का क्या करेंगे हम लोग, डिफिनेशन जानेंगे सबसे पहले, क्या होता है डिफिनेशन इसके अंतर्गत, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जैसे अभी हम लोग चर्चा किए, इसके अंतर्गत क्या होगा, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई ब्रिजेज डैम हो गया, ब्रिजेज हो गया, इन सारी चीज़ को कंस्ट्रक्शन करने का ये प्रोफेशनली जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, इसके अंतर्गत आते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। चलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम लोग देखेंगे डिफिनेशन, ए ब्रांच ऑफ कमर्शियल, क्या होगा, एक व्यवसायिक ब्रांच है, एक ब्रांच ऑफ कमर्शियल इंटरप्राइजेज, कोई भी कंपनी हो गया या फर्म हो गया, ठीक है, कंसल्टेंसी हो गया, कोई कंपनी हो गया, इंटरप्राइजेज कंसर्न्ड विथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, किसी भी कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, ब्रिजेज, रोड्स, ETC, डैम्स भी आ सकते हैं, डैम का हो गया, कोई कैनाल का प्रोजेक्ट हो सकता है हमारा, ये क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। कोई टावर का प्रोजेक्ट हो गया, कोई टॉल स्ट्रक्चर हो गया, उस तरह के स्ट्रक्चर क्या के अंदर आएंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंतर्गत हमारे आएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रेफर्स टू द इंडस्ट्रियल ब्रांचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या करता है ये, निर्माण करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेड रिलेटेड एंड ट्रेड रिलेटेड टू बिल्डिंग, बिल्डिंग को निर्माण कर सकता है, या हो सकता है ये रिपेयरिंग का, बिल्डिंग को क्या करता है, रिपेयरिंग का या मेंटेनेंस का वर्क ले सकता है। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत आने वाले एंटरप्राइजेज, कंपनीज, ये सब क्या कर सकते हैं,
रिपेयरिंग के में आ सकते हैं, रिनोवेशंस हो सकते हैं, फिर से इसको तोड़ के यानी कि रिमॉडलिंग टाइप का कुछ कर सकते हैं इसमें, चेंजेस करके बिल्डिंग्स में। उसके बाद क्या है इसका मेंटेनेंस का भी वर्क ले सकते हैं, मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, क्या करेगा मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करते हैं मेंटेनेंस करने के लिए कर सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन इज एन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन क्या है, एक इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन इज एन इंडस्ट्री दैट इंक्लूड्स द रिएक्शन मेंटेनेंस। इसके अंतर्गत क्या क्या रिएक्शन यानी क्या क्या सब वर्क हो सकते हैं हम लोग का, जैसे हम लोग चर्चा शुरू से किए फिर से वही चर्चा कर रहे हैं। मेंटेनेंस में आ सकता है हम लोग का, रिपेयर हो बिल्डिंग्स हो सकता है, कोई भी बिल्डिंग का क्या हो सकता है, कोई पुराना स्ट्रक्चर है बिल्डिंग से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। वो देखो इन सब चीज़ों को क्या करना, ध्यान रखना। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सिंपल क्या है डिफिनेशन एकदम, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएंगे, बिल्डिंग का मेंटेनेंस आ जाएगा, फिर कंस्ट्रक्शन आ जाएंगे हमारे, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद इसका बिल्डिंग का रिपेयर करना हो सकता है, उसके बाद हम लोग का क्या होगा, बिल्डिंग का जो है इमोबल स्ट्रक्चर्स, यानी स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि कोई एक डाउन है उसको क्या कर सकते हैं, जैक लगा के आजकल ऊपर भी कर पा रहे हैं, इस तरह से राइजिंग भी कर सकते हैं बिल्डिंग्स को, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, उसका बेस का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग रिपेयरिंग वर्क्स के अंतर्गत ही आता है ये सारी चीज। एंड द बिल्डिंग ऑफ रोड्स, बिल्डिंग ऑफ रोड्स, रोड का निर्माण कर सकते हैं हम लोग, रोड को बना सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग का क्या होगा, सर्विस फैसिलिटीज दैट बिकम इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड आर इसेंशियल टू हेयर यूज। क्या होगा, इस तरह के सारी फैसिलिटीज को जो प्रोवाइड करता है और जिसे हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करता है, उस तरह के क्या आएगा, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत ये सारी चीजें हम लोग का आएगा। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ओवरऑल देखा जाए, व्यू हम लोग देखते हैं इतना चीज जानने के बाद, तो हम लोग यही सीखे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत हम लोग का केवल वही चीज आएंगे जो हम लोग का यानी कि डेली यूज वाले हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गए जिसमें हम लोग डेली रहते हैं, ठीक है, रोड्स जिस पे हम लोग चलते हैं, उस तरह का कोई डैम हो गया, पुल पुलिया जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, कोई ब्रिजेज हो गए, कोई कैनाल हो गया, इन सारे स्ट्रक्चर्स का जो हम लोग जो डेली मर्रा में रोजमर्रा के जिंदगी में हम लोग क्या होता है, आम जिंदगी में यूज होता है, पब्लिकली यूज होता है, उस तरह के स्ट्रक्चर्स जो कंस्ट्रक्शन करने वाले जो कंपनीज होते हैं वो किस में आएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। बस हमको इतना ही चीज हमको ध्यान में रखना है, बस ये चीज हमको तो समझ में आ जाएगा, ठीक। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा क्या आ गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, सबसे पहला काम क्या है। इस संस्थाएं कई प्रकार के होते हैं, सबसे पहले उन चीजों को भी हम देखेंगे। गवर्नमेंट होता है, पब्लिक होते हैं यानी गवर्नमेंट या पब्लिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्राइवेट होता है। इस तरह से प्राइवेट में भी क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है, नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, इस तरह के। अगर नॉन प्रॉफिटेबल का हम लोग करेंगे चर्चा, तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है, पब्लिक यानी कि सेवा, पब्लिक सर्विस, यानी कि इसमें आम जनों की सेवा से रिलेटेड हो, उसमें बेनिफिट को ध्यान नहीं दिया जाता है, मद्देनजर बेनिफिट को, प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखता है, बस सेवा ही उसका एकमात्र पहला लक्ष्य होता है। ये से जैसे हम लोग का है, यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये नॉन प्रॉफिटेबल संस्था ही है एक प्रकार की, जो पब्लिक सेवा करते हैं हम लोग, जो आप लोगों को हेल्प करते हैं पढ़ाई में। अब यहाँ पे देखिए दूसरा हम लोग करते हैं क्या, चर्चा करते हैं कंपनी की, जैसे चर्चा करने लगते हैं तो कंपनी का सबसे क्या संस्था क्या हो, खास बात क्या हो गया हम लोग का, कि अब यहाँ पे कोई भी कंपनी का तो सबसे पहला बात वो क्या देखता है, उसके पास इंक्रीज इन रेवेन्यू, उसका जो रेवेन्यू होता है, जो उसका यानी कि कहिए कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है या जो भी टर्न ओवर हो, वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, बढ़े, इंक्रीज करना उसका लक्ष्य होता है पहला। फिर देखिए इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, क्या करना है हमको,
कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय यानी कि लोगों को काम देने का भी काम करती है कंपनी, कि क्या करेगी, इंक्रीज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की क्या करेगी। जैसे उसके पास कोई भी कंपनी है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो अगर अपना काम कर रहा है, सपोज कीजिए अभी इसके पास 2 प्रोजेक्ट है, कितना है, 2 प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट है। कल को इसके पास अगर इंक्रीज रेवेन्यू हुआ 2 प्रोजेक्ट की जगह, अब इसके पास अब कितना 12 प्रोजेक्ट हो गया, और इसको काम कितना पर्सन से कराना था, 3 पर्सन से करा रहा था ये, अब इसको कितना पर्सन से कराना होगा, अब इसी को जो है इसको कम से कम 12 से 18 पर्सन के लगभग में इसको काम करवाना होगा, मिनिमम तो इतना रखना होगा। क्या होगा, इंक्रीज करना होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या होगा इसमें, इंक्रीज हो जाएंगे। अब फिर देखिए इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके अंतर्गत जो है इसका सेवाएं, जैसे सबसे पहले क्या होता है, कोई कंपनी बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, अब क्या होगा, अब कुछ कंपनी पुराने हुआ, इसको रेवेन्यू अच्छे आने लगे, अब वो क्या करेंगे, कंपनी को अब क्या करेंगे, वो कंपनी बिल्डिंग्स के अलावा क्या करेंगे, रोड भी बनाने लगेगा, रोड भी बनाएगा। अब वो कंपनी क्या करेगा, हमारा रोड बनाने का अलावा वो क्या करेगा, ब्रिज भी बनाएगा, ब्रिजेस भी बनाना शुरू करेंगे, कैनाल बनाना शुरू कर देंगे, डिफरेंट टाइप्स के वो प्रोडक्ट अपना मार्केट में सेवाएं उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। फिर आता है हम लोग का नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का क्या, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रांचेज। उसके बाद क्या होगा कि अगर ये पहले मुंबई में था, कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन हमारा, जैसे सिविल स्पार्क कंस्ट्रक्शन अगर हमारा मुंबई में है, तो मुंबई के अलावा क्या करेगा, ये चाहेगा कि इसका दिल्ली में भी एक ब्रांच बने, फिर क्या चाहेगा पटना में भी ब्रांच बने, लखनऊ में भी ब्रांच बने, महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में ब्रांचेज बने। इस तरह से क्या करेंगे, ये बनाना शुरू करता है। ठीक है, तो ये क्या सबसे पहले क्या है, किस पे डिपेंड करेगा, इंक्रीज इन रेवेन्यू। अगर इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इसके पास अवेलेबल हो पा रहे हैं, और क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इसका बढ़ रहा है, यानी कि काम का करने का अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या होगा, इसका ब्रांचेज भी तो बढ़ने लगेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमको इस चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा। ये हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग सीखे। अब हम लोग फिर देखते हैं अब आते हैं हम लोग जहाँ चर्चा कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में जो है हम लोग का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग। हम लोग का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में, उस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या है, क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है हमारा, इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे, क्या पर्पस रहेगा हमारा, क्या उद्देश्य होगा, इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज टू कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी चीज को कंट्रोल करना। वो कौन कौन से चीजें हैं, आइए हम लोग देखते हैं। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज टू कंट्रोल, कंट्रोल करना है, इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है द क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप्स। क्या करना है, द क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप्स। ठीक है, इसको कंट्रोल करता है, क्वालिटी इसको कंट्रोल करेगा ये। उसके बाद जो हम लोग का क्या होगा, इसके बाद जो हम लोग का होगा वो क्या होगा, टाइम को करेगा, यानी बहुत ज्यादा टाइम टेकन होने नहीं देगा, लेंदी नहीं होने देगा, टाइम को ये मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, डिलीवरी यानी कि आप जो आप किसी मान के चलिए, सपोज कीजिए किसी आदमी से आप ठेका पे कोई बिल्डिंग बनाने का काम ले लिए, ठीक है, क्लियर है। अब वो आदमी चाह रहा है कि हमको जो है 6 महीने में हमारा घर बन के तैयार हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, 6 महीने में आपको घर मांगा है वो बना के, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर उस घर को बना के उस कंपनी यानी कि जो घर का जिसका आप घर बनाने का टेंडर लिए हुए हैं उनको आप सुपुर्द कर दें, यानी दे दें बना के, क्लियर, कि वो उसमें रहने के लिए आ जाए, आवास का स्तर अपना बना सके। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको हर चीज़ टाइम पे टाइम टू टाइम मैनेजमेंट करना होगा। जैसे कोई दिन बरसात हो गया, कोई बरसात का सीजन आ गया, कहीं फ्लड आ गया, कुछ इस तरह के बहुत सारे समस्या हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को समस्याओं को देखते हुए उसको उस तरह से मैनेजमेंट करना है ताकि वो अपने ऑनर को सही टाइम पे अपने सामान की डिलीवरी वो कर पाए। जैसे कोई आदमी बिल्डिंग बनाए तो बिल्डिंग को वो आवाज़ उसको सुपुर्द कर दे, भाई लीजिए अब आपका घर बन के तैयार हो गया, आप इसमें रहने के लिए आ सकते हैं।
तो इन चीज को करने के लिए हमको सबसे पहले अपना क्या होगा, इन मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन का जो मैनेजमेंट का तरीका है उसको हम लोग को सुधारना होगा, उसको हम लोग को मैनेज करना होगा। डिलीवरी एंड कॉस्ट क्या होगा, इसके अंतर्गत हमको क्या करना है, कॉस्ट पे भी ध्यान रखना है। सपोज कीजिए अब हमारे पास कोई घर बना रहे हैं, यहाँ पे कोई घर बना रहे हैं सामने बहुत बड़ा सा गड्ढा है, क्या है, सामने एक गड्ढा जैसा है, और ये गड्ढा से क्या होता है, आदमी डेली जा रहा है आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अगर यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, एक इसको क्या करते हैं हम लोग पुल टाइप का बना देते हैं या अप्रोच रोड बना देते हैं इस साइड पे जाने के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पे पहले पैदल आदमी जा रहा होता है या कोई भी यहाँ पे 4 व्हीलर या कुछ भी जाने जिससे हम लोग सामान लोड आसानी से पहुंचा सके साइड पे, ऑन साइड पे इस रोड से, तो ऑन साइड पे रोड पे पहुंचाने के लिए अप्रोच रोड हम लोग क्लियर करा दिया, तो हम लोग का क्या होगा, लेबर कॉस्ट बचेगा, गाड़ी सीधे यहाँ तक डंप करेगा हमारा जो भी मटेरियल रहेगा, है ना, यहाँ पे डंपिंग करेगा, तो हमारा क्या होगा, इसमें लेबर कॉस्ट बचेगा। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स आप भी सोचिए अपने दिमाग में क्या क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से कैसे कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट को हमको बचाना है, जैसे कि लोड के हिसाब से किसी इंजीनियर से हम लोग प्रॉपर डिजाइन करवा लेना, किसी घर को कोई मिस्त्री बना ले, कोई इंजीनियर डिजाइन करके दे, कहाँ पे कॉलम आने वाला है, क्या साइज के आने वाले हैं, क्या स्टैंडर्ड उसमें रेनफोर्समेंट लगेंगे, रड वगैरह कितना इस्तेमाल करना है, कितने स्पेस पे उसका रिंग को पहनाना है यानी स्टेरअप्स को पहनाना है, इस चीज़ को एक इंजीनियर के थ्रू आप जान लेते हैं तो क्या होगा, आपको काफ़ी हद तक कॉस्ट बचेगा घर में। तो समटाइम्स द रेफरेंस रिफर्ड टू एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेडिंग और ट्रिपल कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हम लोग ट्रायंगल के रूप में जो है एक ट्रायंगल के फॉर्म में हम लोग बना लेते हैं, यानी कि कोई आप ये कर लिए थर्ड पार्टी के रूप में भी इसको इस्तेमाल करने लगते हैं, ठीक है। कोई जैसे ये मकान का मालिक हो गया, ये किसी और को दिया और इसको देखभाल करेगा और ये क्या करेगा, इसका निर्माण करेगा। मालिक इनको दिया, ये इनको दे दिए काम करने के लिए, फिर ये क्या करेंगे, वापस फिर यहाँ पे इसको हैंड ओवर कर देते हैं। इस तीनों के निगरानी में बंदा ट्रायंगल के फॉर्म में बन रहा है। तो क्या होता है, मालिक इनको बोला कि आप देख रेख कीजिए, अपने बनाइए देख रेख में, ये क्या किया कि भाई हम देख रेख करेंगे, आप इनके निगरानी में बनाइए, ये इन पे नजर रख रहा है, ये इन पे नजर रख रहा है, ये इन पे, इस तरह से क्या होगा, बनना शुरू हो जाता है घर का हम लोग का। एक ट्रायंगल फॉर्म में भी इसको मैनेजमेंट कर लेते हैं हम लोग। इंक्लूडिंग डिजाइन बीड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग का जो है डिजाइनिंग का जो है बीड, यानी किस तरह से हम लोग बीड का क्वालिटी करेंगे, कितना हम लोग इसको बनाने में कॉस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, उस चीज़ को हम लोग प्रॉपर रेशियो में हम लोग बना के इसको करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद फिर आता है डिजाइन बिल्ड, फिर किस तरह से डिजाइन हम लोग उसको बनाएंगे। फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एट रिस्क एंड पब्लिक प्राइवेट, इसमें कितना रिस्क है, प्राइवेट है, इस सारा चीज़ों को क्या करते हैं, पब्लिक है कि प्राइवेट है, बिल्डिंग का नेचर क्या, कौन सा कंस्ट्रक्शन कौन सा प्राइवेट में आता है कि पब्लिक में आता है, इस तरह से हम लोग को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन का मैनेजमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आज के क्लास में हम लोग इतना रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी का नेक्स्ट क्लास में हम इस कहाँ से फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।